आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप फाइवर से पेमेंट विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। हम में से बहुत सारे न्यू फ्रीलांसर्स जो कि फाइवर के ऊपर कुछ अमाउंट वो कमाते हैं, अमाउंट रिसीव करते हैं, उसके बाद इस परेशानी में मुब्तला होते हैं कि ये जो छोटी सी अमाउंट है इसको हम विड्रॉ कैसे करें कि जहां पर फीस भी कम लगे ट्रांजैक्शन और वहां पर आपको एक्सचेंज रेट भी बहुत अच्छा मिले। अब ऐसे में अगर आप लोग पुराने जो फ्रीलांसर्स हैं उनसे अगर उनका स्टांस लेने की कोशिश करेंगे, उनका एक्सपीरियंस आप लोग जानने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बहुत बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं। अब पिछले 6-7 सालों से मैं काम कर रहा हूं तो इस पूरे पीरियड के अंदर क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रांजेक्शन फी भी दिए हैं और उसके बाद बहुत सारी अमाउंट भी मैंने फजूल में उन प्लेटफॉर्म्स को दिए हैं, उसके बाद अब मुझे समझ आई है कि मुझे अपनी फाइवर के ऊपर से जो फाइवर फंड्स हैं उनको मैंने कैसे विड्रॉल करवाना है। और फाइवर पेमेंट विड्रॉल के हवाले से आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि हम में से बहुत सारे न्यू फ्रीलांसर्स अपने अर्ली डेज में मार खाते हैं कि वो फजूल में किसी बैंक को अटैच कर लेते हैं, किसी ऐसे मीडियम को अटैच करते हैं जहां पर उनको ट्रांजैक्शन अमाउंट बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाती है और वो जो थोड़ी सी अमाउंट वो कमाते हैं मर के फाइवर के ऊपर, वो उससे आधी जो अमाउंट है वो ट्रांजैक्शन फीस और उसके एक्सचेंज रेट्स के कम मिलने की वजह से कट जाती है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। आप जस्ट वीडियो देखें और आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपने मुझे कमेंट में बताना है कि क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल थी या नहीं, या फिर अगर आप में से कोई ये प्रैक्टिस करता है जो सजेशंस मैं आपको दूंगा, जो आपको प्लान दूंगा, अगर उसके हिसाब से आप अपने फाइवर की अमाउंट को विड्रॉ करवाते हैं तो अगर वहां पर आपको कम पैसे कटते हैं और आपको अच्छी खासी अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर होती है तो आपने वापस इस वीडियो के नीचे आके मुझे बताना है। सबसे पहले तो पेमेंट गेटवेज के हवाले से बात करते हैं कि फाइवर के ऊपर पेमेंट गेटवेज कितने हैं। फाइवर में फिलहाल 3 जो विड्रॉल मेथड्स हैं वो हैं। सबसे पहले पेपॉल है, फाइवर रेवेन्यू कार्ड है और बैंक ट्रांसफर है। इन तीनों में से जो बेस्ट मेथड जो आप लोगों ने यूज करना है वो है बैंक ट्रांसफर। मैं इसलिए कह रहा हूं फाइवर रेवेन्यू कार्ड के लिए अगर आप एक बहुत बड़े फ्रीलांसर हैं, आपको एक बहुत अच्छी अमाउंट आती है तो आप यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं नहीं समझता कि अगर उनमें से कोई एक इस वीडियो को देख रहा होगा, अगर वो देख रहा है, अगर मंथली आपकी अगर $1000 से ज्यादा जो है वो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपने फाइवर से और आप ये समझते हैं कि ये जो $1000 हैं ये आप हर महीने ही जनरेट करने वाले हैं आगे, तो आप फाइवर रेवेन्यू कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप बैंक ट्रांसफर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक ट्रांसफर में किस मीडियम को आपने अटैच करना है। बैंक ट्रांसफर में जो सबसे फिजिबल और अच्छा जो मीडियम है पाकिस्तान में वो है पेयोनियर। पेयोनियर को आप अटैच करते हैं। अब पेयोनियर को अगर आप लोग पहले पेयोनियर को आपने रजिस्टर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप उससे रजिस्टर करके अपने अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले पेयोनियर को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने यहां से बैंक ट्रांसफर को क्लिक करके अपने अकाउंट को आपने कनेक्ट करना है। अब फाइवर को पेयोनियर के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, पेयोनियर को आपने फाइवर के साथ कैसे अटैच करना है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूं, तो आप वो पहले सुन लें, उसके बाद जाकर किसी और वीडियो में जाकर वो अकाउंट बनाकर अटैच कर सकते हैं। अब आपने पेयोनियर का अकाउंट अटैच कर लिया फाइवर के साथ, तो अब आगे मैं वो तमाम चीज़ों को बताऊंगा कि मिनिमम अमाउंट कितनी विड्रॉल होती है। अगर पेयोनियर के ऊपर मिनिमम अमाउंट अगर इतनी विड्रॉल होती है तो कम से कम आप पेयोनियर का प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करके कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ है क्योंकि पेयोनियर के ऊपर $100 से कम आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, और अब मेरे ख्याल में अब पिछले महीने की शायद कोई अपडेट है कि $150 मिनिमम $150 किया है। $150 अगर आपके पेयोनियर अकाउंट में होते हैं तो वो विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी उस कंडीशन को बाईपास करके एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है कि जो आपको मिनिमम $5 आपके अगर पेयोनियर के अकाउंट में हैं तो आप फिर भी विड्रॉ कर सकते हैं। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है वीडियो के मैं एंड पे बताऊंगा, लेकिन पहले पूरा प्रोसेस बता देता हूं। पेयोनियर के ऊपर अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप पेयोनियर के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके उसको अटैच करें फाइवर के साथ। अब ये तमाम चीज़ों को करने के बाद हम में से बहुत सारे लोग, मैं खुद कई बार मैंने क्या किया है कि डायरेक्ट मैंने अपने बैंक अकाउंट को अटैच किया है। ठीक है, मैं बैंक अकाउंट को अटैच करता हूं तो होता क्या है कि वो अमाउंट डायरेक्ट जो है वो आप यहां से बैंक ट्रांसफर को क्लिक करते हैं। अगर आपके अकाउंट में अगर पेमेंट पड़ी हुई है मिनिमम $20, ठीक है,
तो आप फाइवर में जब आप बैंक ट्रांसफर क्लिक करते हैं तो वो अमाउंट जो है वो वहां से विड्रॉ होकर आपके पेनीयर में चली जाती है, पेनीयर से डायरेक्ट बैंक में आती है। तो वो जो पेनीयर से जो बैंक में ट्रांसफर होती है वहां पर आपको एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग नॉर्मली आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को आप अगर कंडक्ट करते हैं तो आपको एक्सचेंज रेट जो मर्जी मिले वो आप इजीली अपने बैंक में तो रिसीव कर सकते हैं, लेकिन क्या ये अच्छा होगा कि पेनीयर से जब आपके बैंक में अमाउंट आ जाए तो वहां पर आपको एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा मिले। ठीक है, तो ऐसे में नॉर्मली होता क्या है कि आप जब फाइवर से पेनीयर से जब आप अपने बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो पेनीयर $2 और कुछ सेंट डॉलर वो क्या करता है, तकरीबन $3 तक जो वो अमाउंट काटता है पर ट्रांजैक्शन वो काटता है। और वो जो एक्सचेंज रेट आपको मिल रहा होता है, जैसे कि $1 की पाकिस्तानी अमाउंट में मिसाल आपको आजकल 270 चल रहा है। ठीक है, अब डॉलर का रेट 270 है लेकिन एक्सचेंज रेट आपको 260 मिल रहा है, तो ₹10 का आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो बैंक का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक्सचेंज रेट आपको बहुत कम देते हैं, और मैंने पिछले कुछ 4-5 महीनों से ये एक्सपीरियंस किया है कि ये मसला आ रहा है कि बहुत कम आपको एक्सचेंज रेट मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको कौन सा मीडियम इस्तेमाल करना चाहिए जो कि आपको हर लिहाज से फ़ायदा दे। तो मैंने जो चीज़ अब नोट किया है वो ये है कि आप जैज़ कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैज़ कैश के इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, आपने जस्ट जैज़ कैश की ऐप से आपने पेनीयर को आपने वहां से एक्सेस करना है, पेनीयर का अकाउंट लॉग इन करके अगर वहां से अपनी अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपके 2 फायदे हैं। 2 फायदे ये हैं कि आप सबसे पहले तो कम से कम एक्सचेंज रेट के साथ आप अपनी अमाउंट को विड्रॉ कर सकेंगे। दूसरा ये है कि आपकी जो मिनिमम लिमिट है पेनीयर के ऊपर कि वो $100 या फिर रीसेंट अपडेट के मुताबिक $150 अगर आपके अकाउंट में हैं तो वो आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला रूल भी ब्रेक हो जाता है। अगर आपके पेनीयर अकाउंट में $5 हैं तो मिनिमम $5 के अमाउंट के बाद आप अपने जैज़ कैश में इजीली अपनी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कम से कम ट्रांजैक्शन रेट के साथ। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसमें आपको गाइड कर देता हूं कि जैज़ कैश और दूसरे बैंक अकाउंट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। जैज़ कैश और पाकिस्तान में दूसरे जो बैंक्स हैं वो पेनीयर के साथ कितना एक्सचेंज रेट के साथ आपके अमाउंट को विड्रॉ करते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब आप अपने पेनीयर अकाउंट के साथ कोई बैंक आप कनेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट तो वही पेनीयर वाली अमाउंट चार्ज होती है जो कि $3 के करीब है। ठीक है, लेकिन जो एक्सचेंज रेट आपको मिल रहा होता है वो बहुत कम मिलता है। मिसाल के तौर पे अगर डॉलर का रेट आज 270 है तो बैंक आपको 260-262 के राउंड जो है वो आपको चार्ज करेंगे, तो पर डॉलर के हिसाब से आपको $10 का नुकसान पड़ा। ठीक है, तो ये तो हुआ बैंक्स के साथ। अब जैज़ कैश में क्या है कि जैज़ कैश आपको पूरी की पूरी अमाउंट वो आपको ट्रांसफ़र करता है, सिर्फ यहाँ पर एक्सचेंज रेट आपको ₹1 या ₹1.5 काट देता है, जो कि मैंने देखा है अपनी ट्रांजेक्शन्स में। ठीक है, तो बाकी जो पेनीयर के जो चार्जेस हैं पर ट्रांजैक्शन का वो आपका यूजुअल है, वो आपको करीब $3 आपको कट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटा सा मशवरा ये है कि अगर आप पेनीयर अकाउंट से हर बार थोड़ी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो वो हर बार आपको $3 आपके डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप वो जो थोड़ी अमाउंट निकाल कर आप हर बार जो $3 कटवाते हैं उसको आप अपने पेनीयर अकाउंट में सेव करें। जब आपकी कोई ज़्यादा अमाउंट हो तो एक साथ आप विड्रॉ करेंगे अपने जैज़ कैश में, तो यहाँ पर बेनिफिट ये होगा कि जैज़ कैश से तो बहुत ज़्यादा अमाउंट एक्सचेंज रेट में काटनी नहीं है, वहाँ पर आपको पूरी अमाउंट मिलेगी। लेकिन वो जो पेनीयर से $3 कटते हैं हर ट्रांजैक्शन पे वो आपको एक साथ निकालेंगे तो वो आपके ट्रांजैक्शन में नहीं कटेंगे, सिर्फ $3 के ऊपर आप अपने तमाम की तमाम अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। विड्रॉ का जो सबसे बड़ा मसला होता है, न्यू फ्रीलांसर्स हो या फिर एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर्स हो, उनके लिए सबसे बड़ा मसला होता है और हमेशा ये रहता है। तो ये आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो। जो अच्छे फ्रीलांसर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मंथली कमाते हैं वो डेफिनेटली ऑलरेडी कोई ऐसा मीडियम इस्तेमाल कर रहे होंगे जिससे कम से कम चार्जेस उनको पड़ जाते हैं और वो अपनी अमाउंट को विड्रॉ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।